भाई एक बात बताएं, अब देखो हमको थोड़ा ये चीज़ हम बेसिकली कॉमन पैटर्न देखे हैं कि खास करके तुम लोग बोलता है ना मेल फीमेल में डिफरेंस, तो तुम ध्यान देना ये चीज़, कभी भी सब टाइप का सिनेरियो अगर होता है तो मेल जो है वो इतना जल्दी पैनिक नहीं होता है, ठीक है। वो मेल है थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता है, एनालाइज करता है, उसको एकदम से अंदर से ये नहीं सोचता कि अरे मेरे सर्वाइवल पे खतरा आ गया, अब हम क्या करें, भागना पड़ेगा क्या, वो नहीं सोचता है। वो पहले देखता है कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सिनेरियो जो तुम देखा उसमें एक लेडीज़ भी है, ठीक है। अगर हम वहाँ होते तो हमको क्या लगता पता है कि भाई जो लव वब का कोई मैटर है, अगर मम्मी आई है साथ में चच्चा भतीजा सब आया है, लड़की को उठाने आया है, मतलब किडनैपिंग नहीं समझेंगे हम, समझेंगे यही मैटर है। खास करके क्यों? क्योंकि इसमें लेडीज़ है। लेडीज़ जनरली क्राइम वगैरह में तुम जानता है कि लेडीज़ शामिल नहीं होती है, तो हम समझेंगे इस साला फैमिली मैटर इसमें पड़ेंगे तो भाई जो हम ही जूता खाएंगे। अब यहाँ ही देखो, ऐसा लग रहा है मुझे तो आग वाग लग गया है। तुम इधर देखो ये लोग को, उसको देखो नहीं, काला जो पहनले हैं, और पंचून देखो। अभी हो सकता है कि केस कुछ एक्चुअली में सीरियस हो, सॉरी हमको नहीं पता, अभी देखते हैं कौन है। लेकिन इतना जो अभी क्लिप देखे उस देख के लग रहा है कि बेंचो लव वब का कोई मैटर है, कोई किडनैपिंग जैसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा मैटर है कि भाग के शादी कर ली, लड़ा लहसुन कुछ होने वाला है। देखते हैं पहले क्या है मैटर, क्योंकि 2002 नहीं चल रहा है बिहार का कि बेंचो इस तरह से किडनैपिंग होगा लालू के राज में। देखिए बहनचोद, यही किडनैपिंग है। बहनचोद देखो गाड़ी नहीं रखा है, भोंसड़ी के स्प्लेंडर भी नहीं रखा है। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा ये एमपी के मंदसौर का है। दरअसल ये वीडियो एक धर्मशाला का है जहां पर कुछ लड़कियां इकट्ठी हुई थी और आने वाले यानी 22 सितंबर को नवरात्रि की शुरुआत होनी है। इसके लिए जगह जगह डांडिया या फिर गरबा खेलने के लिए ये लड़कियां रिहर्सल कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। इसी दरमियान कुछ लोग रात के तकरीबन 10:30 बजे उस धर्मशाला में घुसते हैं। बिना किसी के रोक टोक के वो जाते हैं एक लड़की के पास। स्क्रीन तुमको लगता है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा भी उस टाइप का है जिसमें तुमको लगता है कि सिक्योरिटी जैसा कुछ सीन होगा? बिना क्या रोक टोक के, साला कोई रोक टोक है ही नहीं, ओपन गेट है पूरा, कोई गार्ड नाम का तो कुछ नहीं है यहाँ पे। पर आपको एक वीडियो हमको दिखाई तो लग रहा है गहरे में बना रहा है, दे रहा होगा, नहीं गैरेज टाइप का कुछ है, जिसमें लड़की भी गरबा का प्रैक्टिस कर रही थी। पूरा सर्कल था, वहां पर कई लोग मौजूद थे। इसी दरमियान कई लोग नहीं, कई लड़कियाँ, कुछ लोग हथियार और पिस्टल लिए अचानक से वहां पर घुसते हैं और एक लड़की को। ऐसे देखा जाए तो लोग भी, अगर इसमें मान लो लड़कियां नहीं, अगर लोग भी होते, मेल्स भी होते हैं ना, तो जनरली ये सब चीज़ में हेजिटेट करने लगता है कोई भी। क्योंकि अगर सामने अगर कोई हथियार रखा है ना तो भाई मूवी नहीं चल रहा कि भाई हथियार पे लात मार देंगे उसके बाद गाड़ मार लेंगे उसका, ऐसा नहीं होता है रियलिटी में, ठाई देना चल जाता है। हम तुमको अभी एक लिटरली एक केस बताते हैं जिसमें एक बंदा, मतलब यार उसका इंटेंशन गुड था यार, लेकिन ऐसा डबल केस है बेसिकली। एक में आदमी ऊपर चला गया और एक में अभी है, एक में अभी केस लड़ रहा है वो। ये पुराना केस है, हमको लगता है केस सॉल्व भी हो गया होगा अगर अभी उसको सर्च करें तो। केस क्या है वो सुनो। इसलिए हम तुमको बोलते हैं कि थर्ड पार्टी का कभी भी फाइट होता है तो थोड़ा सा एक बार देख लो कि भाई सिनेरियो में तुम क्या कर सकता है, डायरेक्ट कूद मत जाओ उसमें। क्या हुआ कि देखो एक लड़की है, उसका एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है, दोनों फाइट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा फाइट फिजिकल हो चुका है, ठीक है, लड़का है भाई तो भाई थोड़ा सा डोमिनेट करेगा ही फिजिकल फाइट में। तो बाहर से ही थर्ड पार्टी देख लिया, ये क्या किया, सुपरमैन की तरफ पहुंच गया, उसको डिफेंड करने लगा, इसको पूरा एकदम डांटने वाटने लगा, पूरा लड़ाई टाइप का सीन बन गया। भाई क्या हुआ पता है, ये बंदा जो है लिटरली ख़त्म, उड़ा दिया इसको, थर्ड पार्टी को, समझा। और केस वेस हुआ तो केस में ये लोग क्या बताया पता है, ये लड़की स्टेटमेंट दी जाके कि हमको साला छेड़ रहा था ही थर्ड पार्टी, समझ रहा है, केस सॉल्व। हाँ अब एक और केस, सेम चीज़, गर्ल और एक उसका बॉयफ्रेंड, थर्ड पार्टी इसमें भी गया, ठीक है। तो इस बार इसको ठाई नहीं लगा लेकिन इसको बड़ी लात लगा और दोनों में फाइट अच्छा खासा हुआ, इसको भी लात लगा, लेकिन केस कर दी लड़की। पता है किस पे? तुम सोचो किस पे? भोसड़ी के इस पे केस कर दी कि लड़का मेरे बॉयफ्रेंड को मारा है, हमको भी मारा है, मतलब पकड़ते हैं। उसमें महिलाएं भी शामिल है। लड़की को जबरन खींचा जाता है, घसीटा जाता है। लड़की बार बार मना करती है कि उसे नहीं जाना,
लेकिन आपको बता दें कि प्रैक्टिस कर रहे गरबा के उस हॉल से उस लड़की को किडनैप किया जाता है, घसीट कर बाहर लाया जाता है। यार ये कैसे भागे ये लोग, कैसे भाई? उस लड़की को अच्छा गन निकाला है इसलिए शायद किया भाग गया। जाता है। अच्छा हाँ, तब तो लॉजिक बनता है, अभी भागना लॉजिक बनता है भाई। गन वन रहेगा तो थोड़ा बहुत तुमको, ये मूवी नहीं चल रहा है कि बेंचो 10 गोली लगने के बाद आदमी जिंदा रहता है, बेंचो 1 गोली में लाड़ फट जाता है तुरंत है, घसीट कर बाहर लाया जाता है। वहाँ जितने लोग थे वो बाहर आते हैं किसी तरह से। तुमको हम अपने गांव का मैटर बताते हैं। गोली को तुम लोग थोड़ा सा सीरियसली लेना चालू कर दो। देखो हम नाम कुछ नहीं लेंगे, हम उनको जानते थे। अभी छठ का टाइम है तो छठ का टाइम ही वीडियो चल रहा है, तो उस टाइम भी छठी का टाइम चल रहा था, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ ना कि 3-4 लोग आए, ठीक है। कुछ पैसा वैसा का मामला था, थोड़ा बहुत, थोड़ा गाली गलौज चल रहा था, ठीक है। तो ये जो लड़का है, ठीक है, इसके फादर का मामला था बेसिकली। तो फादर उस टाइम यहाँ नहीं थे, तो लड़का थोड़ा बहुत चच्चा उच्चा करके थोड़ा समझा रहा है कि ना चचा ऐसे वैसे कुछ। चचा पीले थे, चचा नहीं थे, मतलब बेसिकली चचा बोला जाता है दूसरे अंकल को भी। तो ऐसे करके पिए हुआ था सब लोग, आई गाली गलौज करने लगा। आई भी भाई अब खाए पिए बड़ा हो गया है, ऐसा थोड़ी है, शादीशुदा था ये, 30 साल क्या अराउंड इसका उम्र था, तो गाली थोड़ी सहेगा भाई, कितना सहेगा। थोड़ा बहुत सहा, ऐसा नहीं है सहा नहीं सहा, लेकिन ये इतना गंदा गाली देने लगा भंजोद उल्टा पुल्टा। हम नहीं थे वहाँ सुनने के लिए, लेकिन हमको सब बताया, पता चला मैटर भाई। जैसे ही मतलब अब इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक है, तो 2 थप्पड़ दे दिया, ठीक है भाई। बस एक ही बार चला वो गोली, कहाँ पे पेट वेट के पास लग गया और वो मर गया 1-1.5 घंटा में। से धर्मशाला की उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर जो किडनैपर थे वो पिस्टल और हथियार लिए थे, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं और धमकी देते हैं। और यही वजह होती है कौन है भाई सारी वाली? लड़की को वहां पर बचाया नहीं जा सकता। लड़की को घसीटकर गाड़ी में ले जाते हैं और जबरन बिठाते हैं, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है कि शनिवार यानी 20 सितंबर रात 10 बजे के आसपास की ये वारदात है, जहां पर एक लड़की को धर्मशाला से किडनैप करके ले जाया गया है और लड़की को शहर की तरफ ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस जो है गश्त पर निकलती है और तमाम ऐसी टीमों को भेजती है, क्योंकि मामला जो था गंभीर था, एक लड़की के किडनैपिंग का था। जिसके बाद पुलिस आखिरकार आपको बता दें कि उसी रात को ट्रेस करती है उस गाड़ी को जिसमें उस लड़की को ले जाया गया था। आखिर क्या थी कहानी और क्यों इस तरह से लड़की को किडनैप करके ले जाया जा रहा था इतने लोगों के बीच, पूरी तक मैं हूँ अश्विनी। वहाँ जो है प्रैक्टिस कर रही थी गरबा और डांस हैं। बता दें कि जैसे ही पुलिस इन्हें ट्रेस करती है तो ये लोग पकड़े जाते हैं शामगढ़ थाना के अंतर्गत चंदवासा चौकी के आसपास। इन्हें पकड़ा जाता है और इनसे पूछताछ होती है कि आखिर इस तरह से भरे पूरी हॉल जो होती है वहाँ पर भीड़ हुजूम रहती है और इस बीच में लड़की को किडनैप करके कहाँ ले जा रहे थे और ये किडनैपर्स थे कौन। इस पर पुलिस जब पकड़ती है और पूछताछ करती है तो खुलासा वो होता है जिससे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। यार ये लोग का लैंग्वेज देखा है तुम लोग? ये लोग पता नहीं इस चीज़ को ये लोग प्रैक्टिस करता है कि लोग क्या तुम ध्यान दो, अभी हम थोड़ा सा बैक करेंगे, तुम इसके लैंग्वेज पे ध्यान दो यार। ये लोग एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट जो बहनचोद 5 सेकंड में बोला जा सकता है, उसको ये लोग एकदम कोशिश करते हैं कि कैसे उसको हम 30 सेकंड पहुंचा दें। मतलब इरिटेटिंग यार। से भरे पूरी हॉल जो होती है वहाँ पर भीड़ हुजूम रहती है और इस बीच में लड़की को किडनैप करके कहाँ ले जा रहे थे और ये किडनैपर्स थे कौन। इस पर पुलिस जब पकड़ती है और पूछताछ करती है तो खुलासा वो होता है जिससे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल पैरों तले लाड़ खसक गया बहनचोद मेरा। किडनैप करने वाले कोई और नहीं बल्कि लड़की को जानने वाले थे, उसका खुद का परिवार था। लड़की के मायके वाले भी थे और लड़की के ससुराल पक्ष के भी थे। लड़की दरअसल आपको बता दें कि शादीशुदा थी और इसी दरमियान उसका घर से ना ही अपने मायके से ना ही अपने ससुराल से दोनों से उसकी अनबन हो गई थी, उसका नहीं जमता था, जिसकी वजह से वो वहाँ दोनों को छोड़कर पहुंच जाती है भावसार धर्मशाला में, वहीं पर रहती है। और जैसे ही इनके परिवार को सूचना मिलती है कि लड़की जो है मंदसौर में रहती है और यही वजह होती है कि वो लोग वहाँ पर जाते हैं, उसे किडनैप करके ले जाते हैं ताकि अपने घर ले जा सके। तो उसको किडनैपिंग नहीं बोलते हैं, ऐसे बोल भी सकते हैं, तो बालिग हो गई है ना। पुलिस उन्हें ट्रेस करती है, पकड़ती है और खुलासा होता है। अब बात आती है कि किडनैप करने की क्या आन पड़ी थी और क्यों ये लोग साला पिस्टल लेके कहा गया था पर पहुंचे थे। तो इसके पहले आपको सुनवाते हैं कि पुलिस ने क्या कहा। रुको इसको थोड़ा सा आराम कर देते हैं। देखिए, खानपुरा क्षेत्र थाना कोतवाली अंतर्गत कल एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों द्वारा एक लड़की का जबरन अपहरण कर उसे गाड़ी में बिठा के शहर से बाहर ले जाया जा रहा है।
हमारे द्वारा तत्काल उसमें विभिन्न थानों की टीम बना के उस व्हीकल को इंटरसेप्ट करने के लिए लगाया गया था। इसके अलावा जो हमारे रात्रि गश्त चेकिंग पॉइंट्स होते हैं सभी को एक्टिवेट भी किया गया था। फलस्वरूप थाना शामगढ़ में चौकी चंदवासा अंतर्गत उस व्हीकल को इंटरसेप्ट किया गया। उस व्हीकल को इंटरसेप्ट करने के पश्चात सभी 7 आरोपी और लड़की को पुलिस द्वारा सकुशल बरामद कर लिया गया था। इसके पश्चात जो घटनाक्रम सामने आया उसमें ये सभी लोग परिवारजन थे और लड़की की शादी इनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर दी गई थी। लड़की अपनी मर्जी से यहाँ पे स्वतंत्र रूप से मंदसौर में रह रही थी, इसके कारण इन्होंने ये कृत्य किया। इस पूरे ही मामले में हमारे द्वारा बीएनएस की स्ट्रिंजेंट धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है और साथ ही साथ सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। देखिए इसके अंदर इसीलिए चौकी उसके जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो के अंदर एक व्यक्ति बंदूक लहराते हुए नजर आ रहा है। इसलिए पूरे ही मामले में हमारे द्वारा आर्म्स एक्ट का इजाफा भी 25-27 आर्म्स एक्ट की धारा का इजाफा किया गया। देखिए इसके अंदर टोटल हमारे द्वारा कुल 7 आरोपी बरामद किया जा चुका है। हथियार कितने बरामद किए गए? देखिए अभी हथियार के विषय में उसकी जांच करना बाकी है, किंतु जो प्राइमा फेसाई कल हमको पता चला था तो उनके पास से जो हथियार वीडियो में था एक प्लास्टिक का हथियार डेफिनेटली हमको बरामद किया गया था, जिसकी अभी हमारे द्वारा फर्दर तस्दीक की जाएगी। सर एक और मामला, अब आप सोचिए कि 2 महिलाएं और क्या सोचे हम? घर के कुछ लोग, वो भी हथियार और ये पिस्टल। ना बताओ क्यों कर क्या रही थी लड़की? घरे से साला मैया से भी रिश्ता तोड़ ली, जहाँ शादी की वहाँ से भी तोड़ ली, धर्मशाला में रह रही है, बेंचो तो इज्जत का गाड़ मार के रखी हुई है। प्रॉब्लम क्या है? ये सब चीज़ पे बात हो जाना चाहिए अब। देखेंगे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा नेचुरल दिखाने लगते हैं कि अगर कोई मतलब घरों से मतलब नहीं है, अपना पतियों से मतलब नहीं है, धर्मशाला का भाड़ा कौन दे रहा है भाई? छोड़ो बेंचो, तुमको पता नहीं है इसके बारे में।